हाय वेलकम यू ऑल टू कोटक सिक्योरिटीज। आई एम इंदु चौधरी। कोटक सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम ने मार्केट आउटलुक 2023 तैयार की है। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट का आउटलुक आने वाले साल के लिए किस तरह का रह सकता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, जैसे कि ग्लोबल एंड इंडियन मार्केट की ग्रोथ कैसी रह सकती है, रुपये का ट्रेंड कैसा रह सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आने वाले समय में मार्केट एंड आपकी नज़र होनी चाहिए, और साथ ही साथ निफ्टी स्ट्रैटेजी फॉर 2023। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईयर 2022 में इन्फ्लेशन ने ग्लोबल मार्केट को बेहाल कर दिया। तेजी से बढ़ रहे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ट्रेड, मार्केट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर देखने को मिला। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने पॉलिसी रेट्स को बढ़ाए भी हैं। बावजूद इसके इन्फ्लेशन इज स्टिल अ मेजर कंसर्न फॉर द मार्केट्स। अब IMF के ग्लोबल ग्रोथ प्रेडिक्शन को देखें तो 2021 में ये 6% था, जिसे 2022 में 3.2% किया गया और अब 2023 के लिए ये 2.7% किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ FY23 में 6.9% एंड FY24 में 6.6% फोरकास्ट की है। अब 2023 में क्या रिसेशन आने वाला है, दुनिया भर में ये बात चल रही है, लेकिन क्या इंडिया रिसेशन की चपेट में आ सकता है? एज वी कैन सी ऑन दिस स्क्रीन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इन इंडिया इज 0। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हैविंग क्लॉक्ड 5.5% एवरेज GDP ग्रोथ ओवर द पास्ट डेकेड। अब जापान एंड जर्मनी से भी आगे निकलकर 2027 तक इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट भी बढ़ेगा। इंडिया का स्टॉक मार्केट थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन सकता है बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, और 2031 तक इंडिया की GDP $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $7.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अब US डॉलर एंड रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी आर लाइकली टू ट्रेड इन द रेंज ऑफ 79 to 83 फॉर द रेस्ट ऑफ FY 2023 एंड एवरेज अराउंड 80.02 इन FY 23E। हमने देखा है INR हैज रिमेन्ड क्वाइट रेजिलिएंट, लेड लार्जली बाय द RBI's हेवी इंटरवेंशन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग कैपेक्स। लेकिन कैपेक्स होता क्या है? कैपेक्स मीन्स किसी भी देश की इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड देयर बाय मोर कंजम्पशन। So key positive drivers for the capex cycle in India currently are capital intensive sectors में बढ़ रहा निवेश, ample availability of financial resources और rising capacity utilization। अब SIP का ट्रेंड क्या कहता है? FY23 के फर्स्ट 7 मंथ्स में SIP इनफ्लो 87,300 करोड़ तक पहुंच गया था। हमें ऐसा लगता है कि SIP के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच आगे भी पॉजिटिव रहेगा और ये तेजी से आगे की ओर बढ़ता रहेगा। नाउ FII इनफ्लो की बात करते हैं। नवंबर एंड दिसंबर 2022 में फॉरेन इन्वेस्टर्स पॉजिटिव टर्न हो गए एंड इमर्ज्ड एज नेट बायर्स। Out of their net purchase of rupees 36,239 crore in November, rupees 30,682 crore were invested in just 6 sectors, which is financials, FMCG, oil and gas, IT, consumer services and auto. फाइनेंशियल सेक्टर बन गया है FIIs का फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इनके अलावा कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, FMCG एंड ऑटो में भी बाइंग देखने को मिली है। IT में व्यू कॉशियस है, लेकिन Q3 के नंबर्स के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बनती हुई दिख सकती है। अब बात मार्केट रिस्क की। विद फेवरेबल बेस इफेक्ट डिसअपियरिंग, ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। Lower crude oil prices should begin contributing positively in terms of trade. However, downside risk बढ़ता जा रहा है from global factors and the lagged impact of monetary tightening. We maintain our FY23E and FY24E real GDP growth estimates at 6.8% and 6% respectively with downside risk. Now valuations and Nifty target को देखें, so over the medium term, Indian economy should be supported by favorable policy environment, impact of PLI schemes, opportunities arising from shift of global supply chain and government thrust on infrastructure spending, etc.
इंडिया की इकोनॉमी एंड अर्निंग में हो रही रिकवरी से इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में भी अट्रैक्टिव रह सकते हैं। वी एक्सपेक्ट द निफ्टी 50 इंडेक्स नेट प्रॉफिट टू ग्रो बाय 10.8% in FY23 and by 16.3% in FY24 and 15.50% in FY25. Sectors like automobiles, banks, diversified financials, construction, capital goods, and telecom will likely to contribute to the bulk of growth in net profit. We are giving Nifty base case target at 20,922 by CY23 end. We estimate Nifty EPS at Rs 816, Rs 950 and Rs 1101 for FY23E, FY24E and FY25E, which shows a growth of 10.8%, 16.3% and 15.5% for FY23, FY24 and FY25 respectively. Our base case target is 18,717, bear case target would be 16,515 and in the bull case scenario, we may see the levels of 20,919. Now we believe that we can consider CY23 as a year of investment across various asset classes. Yes, times are still uncertain, लेकिन हमें अपने इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करना चाहिए. The strategy should be to buy on dip with a view of more than 1 year. For more such research-related videos, subscribe to Kotak Securities right now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.